पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, मनमोहन सिंह ने कहा था। वो गारंटी पूरी कर दिया कांग्रेस ने साहब। मगर इस चीज को समझिए, मोदी ने ना कई बार वार्न किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार चेताया कि इंडिया अलायंस का इरादा ओबीसी कोटे में डाका डालकर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का है। मोदी ने बताया था, मोदी ने चेताया था। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंचों पर कई बार कहा साहब कि गठबंधन का ओबीसी प्रेम ना सिर्फ दिखावा है, इसलिए ओबीसी का हक मारकर मुस्लिम आरक्षण देने से कांग्रेस या इंडिया अलायंस परहेज नहीं करेगा। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि वोट बैंक के सामने मुजरा करेगा विपक्ष, तब बड़ा बवाल हो गया था कि प्रधानमंत्री के कैसे शब्द हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने याद करिए कहा था कि वो एससी एसटी ओबीसी के भाई बहनों को वो सचेत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विपक्ष उनको अंधेरे में रखकर ओबीसी का हक मारने, उन्हें लूटने की प्लानिंग कर रहा है। और यकीन मानिए, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कह रहे थे, क्योंकि आज की बहुत बड़ी खबर है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने जा रही है। दे दिया है, पास हो गया बिल। ठेकों में, सरकारी ठेकों में 2 करोड़ से नीचे रिजर्वेशन, मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों, जिस पर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ओबीसी जो आरक्षण है, ये ओबीसी कैटेगरी 2B में दिया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पेंच है, इसमें जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन है, ये ओबीसी कैटेगरी 2B से दिया गया है। यानी ओबीसी और पिछड़ों के अधिकारों में सेंधमारी करके अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश। किसका हक मारा गया? जो बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया, ओबीसी का। अच्छा, लेकिन खबर यह नहीं है, छोड़िए ना सरकार, खबर यह नहीं है जिनको लग रहा है कि यह बहुत बड़ा फैसला हो गया, मुस्लिम आरक्षण दे दिया। आगे सुनिए साहब क्या है, दिखाइए साहब। मुस्लिमों को, मतलब अल्पसंख्यकों को आरक्षण, ठीक है। लोक निर्माण ठेकों में 4%, इमामों को 6,000 रुपए भत्ता, 150 करोड़ वक्फ के लिए, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार, मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 की मदद, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़, मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख, मुस्लिम बहुल इलाके में ITI कॉलेज, मुस्लिम बहुल इलाके में। और सुनेंगे आप, हैरान हो जाएंगे साहब, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% फीस वेव ऑफ, तकनीकी जो इस तरह के कोर्सेज हैं उसमें, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 50% वेव ऑफ। मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, चलिए अच्छी बात है। मुस्लिम कॉलोनी के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। विदेश में शिक्षा के लिए 30 लाख, अगर अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ना चाहते हैं। दूसरे बच्चों ने क्या गुनाह किया साहब? ये भेदभाव क्यों? ये कर्नाटक सरकार का बजट है, जिसे बीजेपी ने मुस्लिम लीग का बजट बता दिया, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा बताया, राहुल को आलमगीर और राहुल जेब बताया, औरंगजेब से तुलना करते हुए। विवाद सबसे ज्यादा ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर है, जिसे बीजेपी ने कॉन्ट्रैक्ट जिहाद बता दिया है। कॉन्ट्रैक्ट जिहाद, 2014 के चुनाव में जबरदस्त हार हुई थी ना, याद है आपको? तब कांग्रेस की AK एंटनी कमेटी ने क्या कहा था कि देश में धारणा है साहब कि कांग्रेस मुस्लिम समर्थक पार्टी है, अति अल्पसंख्यकवाद की वजह से कांग्रेस डूब रही है, मतलब अति अल्पसंख्यकवाद। एंटनी कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद भी ना कांग्रेस ने शायद कोई सबक नहीं लिया। 19 हारे, 24 हारे, कितने राज्यों में चुनाव हारे, 10 सालों में राज्यों में हार की हाफ सेंचुरी लगा चुकी, लेकिन शायद कांग्रेस ने अभी तक इससे कोई सबक नहीं लिया। इसलिए अब कर्नाटक सरकार ने तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा करते हुए सरकारी ठेकों में भी मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण दे दिया है। इसको लेकर बीजेपी ने क्या कहा है, संबित पात्रा ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और सरकार का क्या पक्ष है, एक बार वो सुना दीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनाइए। Reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. So earlier it was there for some percentage for some scheduled caste, which we had made a constitution type in the Assembly amendment. This one. कांग्रेस से आलमगीर राहुल जेब, कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले,
अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले।